हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज सैटरडे का दिन था और हम लोग पहुंच गए थे रैक सेंटर, क्योंकि थोड़ी बहुत शुक्र है कि कराची में भी थोड़ी बहुत ठंड इस दफ़ा जल्दी आ गई है। और आज तो सैटरडे का दिन तो इतना अच्छा था कि हमने जैसे ही प्लान किया बाहर जाने का, रैक सेंटर जाने का, कि इतनी अच्छी बारिश हो गई कराची में कि दिल इतना गार्डन हो गया था कि क्या बताऊं मैं आपको। कि मतलब मौसम इतना खूबसूरत, ठंडी हवा। तो यहाँ मैं आज रैक सेंटर आई थी इलाइजा के लिए कुछ गर्म ट्राउज़र और हुड वगैरह देखने के लिए। तो यहाँ मैं साथ साथ अपने लिए भी नाइट वेयर ड्रेस मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए फिर मैंने परचेज़ नहीं किया। तो आप लोगों ने भी बताना है कि आज का मौसम, सैटरडे का मौसम आप लोगों को कैसा लगा था। तो फिर मुझे अगेन यहाँ एक शूज़ की शॉप नज़र आ गई थी। ये सेंट्रल मॉल है और सेंट्रल मॉल में भी हम लोग गए। हम लोगों ने तीनों चीज़ें आज घूमे थे, एक्सपो भी और क्या कहते हैं ज़ैनब मार्केट है इसके साथ, और फिर ये सेंट्रल मॉल है। हम तीनों जगह घूम रहे थे। तो यहाँ मुझे, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तो मौसम इतना अच्छा ठंडा था। यहाँ मुझे सैलेड नज़र आ गया था ठेले पे। पता नहीं आप लोग खाते हैं या नहीं खाते, लेकिन हम तो बचपन से जब बहुत छोटे थे तब भी खाते थे। तो बीच में तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड आ गया, फिर तो कभी खाया नहीं। लेकिन आज मुझे नज़र आ गया तो मैंने हस्बैंड से कहा ये आप मुझे लेके दें। बस मैं इसमें सिर्फ मूली नहीं डलवाती, मुझे मूली बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा मैंने सब कुछ लिया था। फिर किसको लगी भूख? इलाइजा को लगी। तो रैक सेंटर के सामने ये दो कचौरी वाले बैठते हैं, और हम लोग जो मतलब फर्स्ट पे आता है जो रैक सेंटर के बिल्कुल सामने, जहाँ रैक सेंटर लिखा है उसके सामने जो होता है वहाँ की हम लोग खाते हैं। बहुत ही मज़े की कचौरियाँ होती हैं इसकी। और आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि बारिश का मौसम हो और गरम गरम कचौरियाँ हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो खैर बड़ा एंजॉय किया आज के दिन हमने। तो मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि हम लोग इतना घूमे कि इतना थक गए थे कि मैंने वॉइस ओवर भी रात में नहीं किया, और हम लोग ऐसे ही सो गए। और सुबह में मैं अभी उठी हूँ और इलाइजा को मैंने स्टडी वगैरह करवाई, और उसके बाद मैं अब ये वॉइस ओवर करके और फिर आप लोग तक ये वीडियो पहुँचेगी। तो साथ साथ यहाँ मुझे एक स्टॉल नज़र आया था, वहाँ पे बहुत अच्छी बच्चों की वॉचेस थी। तो मैंने इलाइजा के लिए एक वॉच पसंद की, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन भी देखी थी। तो माजरत है आप लोगों से, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा डिफेक्टेड है। तो इसीलिए इसके लिए मैं आप लोगों से माजरत चाहूँगी। तो फिर यहाँ देखिए, मैं फिर से यहाँ एक शॉप में आई हूँ। मुझे वहाँ पे नाइट वेयर अच्छे लगे थे, तो मैंने, क्योंकि मेरे पास नाइट वेयर, मेरे टी शर्ट और ट्राउज़र सब रफ़ हो गए थे जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने एक्चुअली ऐसे फेंक ही दिए हैं। लेकिन यहाँ मुझे नाइट वेयर अच्छे लगे थे। फिर मैंने यहाँ से 2 ड्रेसेस अपने लिए लिए थे। इलाइजा के लिए भी मैंने गर्म ट्राउज़र लिए थे, और जैसे कहते हैं कि जो ट्रैक सूट की तरह होते हैं, वो मतलब ट्रैक सूट की तरह ही था, वो लिया था। उसके लिए मैंने एक हुड लिया था। उसकी शॉपिंग मैं अपने लिए ही कुछ देखने गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों माओं के साथ ये मसला हो जाता है कि वो शॉपिंग अगर अपनी भी करने जाएंगी ना, तो वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए देखेंगी कि नहीं यार, काश मैं पहले अपने बच्चे के लिए ले लूँ। तो मैंने भी आज यही किया था। पहले मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया था, सबसे पहले मैंने इलाइजा के लिए ही शॉपिंग की थी। इलाइजा की शॉपिंग की, और इलाइजा के लिए मैंने, हालांकि इलाइजा की शॉपिंग का कोई प्लान नहीं था, आपको पता है इलाइजा की मैं पहले भी शॉपिंग कर चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ देखिए एक और शॉप मुझे नज़र आई। फिर मैं यहाँ इलाइजा की फुल स्लीव्स टी शर्ट्स देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्रिंट बहुत अच्छे थे। फिर यहाँ से मैंने 2 इलाइजा के लिए फुल स्लीव्स टी शर्ट थी जो कि मैंने यहाँ से इलाइजा के लिए ली थी। और फिर यहाँ पे एक ज्वेलरी की शॉप थी बहुत अच्छी। तो मैं हस्बैंड से कह रही थी कि आप क्यों ना अपने लिए ज्वेलरी लें। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के पास इनका गोल्ड का ब्रेसलेट था जो कि इन्होंने मेरे लिए सेल आउट कर दिया था। तो मैंने कहा था आप ले लेंगे क्या? इन्होंने कहा बस देखा, थोड़ी देर देखा, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा आउटलेट था जो कि स्लीपर्स का था। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा आपके पास स्लीपर नहीं है? इससे पहले भी मैंने इनको एक स्लीपर लेके दी थी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, ये अपने लिए कुछ नहीं लेते। यकीन माने कि आप लोग कहते होंगे पता नहीं ऐसे ही बोल रही है, नहीं, लेकिन यकीन माने आप लोग, मेरे हस्बैंड हैं वो अपने लिए कुछ नहीं लेते, मेरे लिए इलाइजा के लिए ज़रूर हर शॉपिंग करेंगे, हर चीज़ हमें दिलाएंगे, लेकिन अपने लिए बोलेंगे कि खैर है यार, खैर है, मेरा चल जाएगा, तुम लोग टेंशन लो, तुम लोग अपनी शॉपिंग करो, तुम लोग अपनी। तो यहाँ मुझे ये स्लीपर बहुत अच्छी लगी थी, इनके पाँव में भी बहुत अच्छी लग रही थी। एक्चुअली उन्होंने सॉक्स वेयर किए हुए थे, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। हमने घर पे आके भी वेयर की। ये तकरीबन हमें 4000 ऐसे ही कुछ की हमें ये स्लीपर मिली थी। लेकिन
रेट पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हस्बैंड मुझे बहुत बातें कर रहे थे, कह रहे इतनी महंगी स्लीपर मैंने क्या करनी थी, मैं कहीं से भी ले लेता, क्या होता है ये वो। लेकिन मुझे यहाँ के शूज़ स्लीपर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे कह रहे हैं तुम्हें शूज़ लेने, मैंने कहा नहीं, मैं मुझे नहीं चाहिए, आप बस अपने लिए लें, मुझे बहुत अच्छी स्लीपर लगी और आपने आज लेनी ही लेनी है। फिर यहाँ पे हमें सेंट्स एंड स्टोरीज़ का आउटलेट नज़र आया, क्योंकि साथ ही एट्रियम है। देखें आज हम कितनी जगह घूमे थे, एट्रियम, रेक्स सेंटर और फिर उसके बाद जैनम मार्केट और सेंट्रल मॉल, चार जगह पे हम लोग घूमे थे। इसकी वजह से हम लोग बहुत थक गए थे। तो यहाँ मैं सेंट स्टोरी का फिर से एक परफ्यूम ट्राई कर रही थी, क्योंकि यहाँ इनकी वैक्स आई हुई थी। वैक्स में भी 3 फ्लेवर थे और बहुत ही मज़े के फ्लेवर थे। तो मुझे फिर यहाँ पे इनका एक सैफरन मलूक बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मुझे हस्बैंड कहने लगे लेना है तो ले लो, अगर इतना ही पसंद आ रहा है। तो फिर हस्बैंड वाइफ क्या कहती हैं अच्छा, अगर आप कहते हैं तो फिर ले लेती हूँ। ऐसा ही होता है हर किसी के साथ कि हस्बैंड, अगर वाइफ को कोई चीज़ पसंद आ रही है तो फिर हस्बैंड कहते हैं यार चलो यार दिल नहीं छोटा करो, तुम ले लो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हस्बैंड ने मुझे कहा कि कोई बात नहीं ले लो यार। तो फिर मैंने अपने लिए वो परफ्यूम लिया और उसके बाद हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचे, जो कि आप लोग को पता है KFC हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग देखें कि जब हम घर वापस आ रहे थे तो कितनी तेज़ों से बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई कि मैं तो बस खुश हो गई।